हेलो फ्रेंड्स, आज हम एस्टेट पीआरटी सीडीपी का क्वेश्चन पेपर करेंगे। इसमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे। ये पीआरटी का क्वेश्चन पेपर है। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है। यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? ए चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग। इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, पॉजिटिविज्म, नेगेटिविज्म। तो इसका आंसर है 2, एनिमिज्म। कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, रूढ़िवादी अवस्था, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका आंसर है प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पूर्ति करता है? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन जो हैं अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम, सामाजिक अधिगम। लेकिन इसका आंसर है 4, सामाजिक अधिगम। ब्रॉन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है। इसमें जो क्या पूछा गया है? नियम और कानून। तो इसमें 4 ऑप्शन है। सूक्ष्म तंत्र, मैसोतंत्र, वृहत तंत्र, समय तंत्र, माइक्रो, मेजो, मैक्रो, क्रोनो। तो इसका आंसर है मैक्रो, यानी कि वृहत तंत्र के। श्रृंखलन संप्रत्य आधारित है। चेनिंग सिस्टम पूछा है इसमें। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशन, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कोग्निटिव, प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 2, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि डेवलपमेंट के वे से जो है करेक्ट नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, ये तो देखिए सही है। यह एक आयामी प्रक्रिया होती नहीं, ये जो है बहुआयामी प्रक्रिया होती है, और इसमें संचयी प्रवृत्ति होती है। ये तो फ्रेंड्स ठीक है। और इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ये भी ठीक है। तो इसमें से गलत ये है, इसी कारण से इसका आंसर ये है। आंसर है 2, इट इज यूनिडाइमेंशनल। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए, नैतिक विकास सिद्धांत के लिए। तो किसके लिए जाने जाते हैं? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। सिगमंड फ्रायड जो है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता या प्रतिपादक थे? तो इसके में जो दिए गए विलियम वुंट, एल्डर एल्फर्ड, सिरिल बर्ट, जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 1, विलियम वुंट। विलियम वुंट ने जो है पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। 90-110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है? वेरी सुपीरियर, एवरेज, डल, फुल। तो इसका आंसर है एवरेज, यानी कि औसत बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है? CA इंटू MA/100, CA/MA/CA/100, CA/100 इंटू MA, 100/CA इंटू MA। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 2, MA/CA इंटू 100। तो इसमें ये दिया गया तृतीय चक्रीय प्रक्रियाएं विकसित होती हैं सेंसरी मोटर में, प्री कन्वेंशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। इसका आंसर है 1, सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो है 4 स्टेजेस होती हैं, इसको हम SPCF से भी जो है याद रख सकते हैं। यानी कि S से सेंसरी मोटर, P से प्री कन्वेंशनल, C से कॉन्क्रीट और F से फॉर्मल स्टेज। तो इसका आंसर है 1, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेगात्मक गामक अवस्था के दौरान। काल्पनिक दर्शक या श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? इमेजिनरी ऑडियंस, यानी कि जो इमेजिन करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडल्टहुड, एडोलसेंस। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयस्कावस्था, किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है किशोरावस्था। WTO ने जो है किशोरावस्था को 10 से लेकर 19 साल तक माना है, लेकिन वैसे इसको 13 से लेकर 19 या 18 साल तक जो है माना गया है। इस अवस्था में बच्चे जो है इमेजिनरी ज़्यादा करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं होता? नोट एक्ट एज ए पॉजिटिव रिनफोर्सर। टॉफी सकारात्मक पुनर्बलन है, बिस्किट भी जो है सकारात्मक पुनर्बलन है, पैसा भी जो है सकारात्मक पुनर्बलन है, लेकिन कड़वी दवा ए बिटर मेडिसिन ये सकारात्मक पुनर्बलन जो है नहीं है, और इसी वजह से ये आंसर है। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रयोग जो है कैनर, डाउन, सैमुअल किर्क, सिगमंड फ्राइड। तो इसका आंसर है सैमुअल किर्क के द्वारा जो है किया गया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता। दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। तो इसका आंसर है 1। नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इनसाइट थ्योरी। ऑप्शन है व्यवहारवादियों के द्वारा बिहेवियरिस्ट, गेस्टाल्टवादी, संरचनावादी यानी स्ट्रक्चरलिस्ट, प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिस्ट। ये जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। कोहलर, कोफका ये जो है गेस्टाल्टवादी थे। भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? पलायन, निवृत्ति, लड़ाई, जिज्ञासा। तो भय से क्या होता है फ्रेंड्स? पलायन। तो इसका आंसर है 1। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? निकटता का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी। थार्नडाइक के द्वारा, पाउलव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, वर्दीमर के द्वारा। तो इसका आंसर है 4, वर्दीमर के द्वारा निकटता के सिद्धांत की जो है संकल्पना दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो है, पूर्व संक्रियात्मक भी है और मूर्त संक्रियात्मक की भी है, और संवेगात्मक गामक अवस्था भी है। ये मैंने आपको बताया था SPCF से जो हम इसको याद कर सकते हैं। लेकिन ये गुप्तावस्था जो है ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है, और इसी कारण से ये आंसर ठीक है। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है ब्लैक, थ्रस्टन, थार्नडाइक, ओलपोर्ट। इसका आंसर है 1, ब्लैक के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, फ्रायड ने, बंडूरा ने। इसका आंसर है 1, पियाजे ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? रिइंफोर्समेंट की अनुसूची कौन सी नहीं है? ऑप्शन है चर अनुपात, अभिप्रेरणा, स्थिर अंतराल, स्थिर अनुपात। इसका आंसर है 1, चर अनुपात। सॉरी फ्रेंड्स, ये गलत हो गया। इसका आंसर है 2, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन जो है पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है। उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबिलिटी योग्यता विकसित होने की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदीगामक। इसका आंसर है 1, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है रिवर्सिबिलिटी नहीं है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है? सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी का जो है अध्ययन। इसका आंसर है 4। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया? अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी जो है किसने दी गई थी? ऑप्शन है मैकलीलैंड, मास्लो, कर्ट लेविन, हर्जबर्ग। इसका आंसर है 1, मैकलीलैंड ने जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था। डिस्कैलकुलिया एक प्रकार है चलन क्षमता का, मानसिक रुग्णता का, मानसिक मंदता का, अधिगम अक्षमता का। इसका आंसर है 4, अधिगम अक्षमता का। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? PECS, संकेत भाषा, टेलर फ्रेम। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 3, टेलर फ्रेम। एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा? इलेक्ट्रा, ओडिपस, नैतिक द्वंद्व, मौखिक ग्रंथि। इसका आंसर है 1, इलेक्ट्रा ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? इंटेलिजेंस, संग्रहण, अनुबंध, व्यक्तित्व। इसका आंसर है 1, बुद्धिमता। बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? थार्नडाइक,
गिलफोर्ड स्पीयरमैन थ्रस्टन त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। धन्यवाद फ्रेंड्स।